जेरेट क्लब एक बड़ी और 4 मंजिला इमारत थी और खासे वसी रकबे में फैली हुई थी। उसके बाहर एक जाजी साइज का नेमन साइन भी मौजूद था, जिस पर जेरेट क्लब के अल्फाज चल बुझ रहे थे। कर्नल रिचर्डसन अपनी सरकारी कार में था। उसके साथ स्पेशल फोर्स की 2 कारें भी थीं। वो अगली सीट पर बैठा हुआ था, जबकि हार्टन ड्राइवर के साथ वाली सीट पर मौजूद था। कर्नल रिचर्डसन ने अपने ऑफिस में पहले हार्टन की सारी बातें सुनी थी कि किस तरह इमरान ने उसे फ्लावरिंग स्क्वायर के खसूसी लाकर रूम से फार्मूले की फिल्म हासिल करने पर मजबूर किया था। उसके बाद उसने हार्टन के फोन सिस्टम से खुफिया मुंसलिक रिकॉर्डर से इमरान और जेरेट की सारी बातें सुनी थी, जिसका टेप हार्टन अपने साथ ले गया था। सारी तफसील सुनकर कर्नल रिचर्डसन हार्टन के साथ जेरेट क्लब पहुंच गया। कार अंदर ले जाओ, हार्टन ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने कार जेरेट क्लब के कंपाउंड गेट से अंदर मोड़ दी और फिर उसे क्लब के मेन गेट के सामने ले जाकर रोक दिया। उनकी कार के पीछे स्पेशल फोर्स की दोनों कारें भी रुक गईं और फिर उनके पीछे हार्टन के आदमियों की एक कार भी रुक गई और फिर वो सब नीचे उतर आए। उसी लम्हे गेट खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी, जिसके जिस्म पर 3 पीस सूट था, बाहर आ गया। सर, मेरा नाम जेरेट है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आपने कैसे यहाँ आने की तकलीफ की? मुझे कॉल कर लेना था। उस आदमी ने आगे बढ़कर बड़े मुअद्दबाना लहजे में कर्नल रिचर्डसन से मुखातिब होकर कहा। क्या तुम मुझे पहचानते हो? कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस सर, आप इंतहाई अहम तरीन शख्सियत हैं, जेरेट ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओके, आओ हमारे साथ, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और मेन गेट की तरफ बढ़ गया। यस सर, जेरेट ने कहा और उसने तेजी से आगे बढ़कर खुद ही शीशे का गेट खोल दिया। फिर कर्नल रिचर्डसन और उसके बाद हार्टन अंदर दाखिल हुए तो उनके पीछे जेरेट भी अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद वो एक दफ्तर के अंदर सजे हुए वसी कमरे में मौजूद थे। तशरीफ रखिए जनाब, और हुक्म फरमाए कि आप क्या पीना पसंद करेंगे? जेरेट ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। देखो जेरेट, तुम क्लब के मालिक हो और तुम्हारा और तुम्हारे क्लब का बेहद शोरा है, लेकिन तुम पाकिस्तानी एजेंटों का इस तरह साथ दोगे और उनकी मदद करोगे तो ये गलत बात है। इमरान ने तुम्हारे पास एक माइक्रोफिल्म अमानत रखवाई है। वो फिल्म हमारे लिए बेहद अहमियत की हामिल है। मैं तुमसे वो माइक्रोफिल्म लेने आया हूँ और उसकी अहमियत तुम इस बात से समझ सकते हो कि उसे लेने के लिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा है। कहाँ है वो? कर्नल रिचर्डसन ने सख्त लहजे में कहा। किस माइक्रोफिल्म और किस इमरान की बात कर रहे हैं सर? सर, ऐसी तो कोई शख्सियत ना यहाँ आई है और ना मौजूद है सर। मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ और ना ही मेरे पास किसी ने माइक्रोफिल्म अमानत रखवाई है, जेरेट ने जवाब दिया। मेरे पास इस गुफ्तगू का टेप मौजूद है जिसमें इमरान ने प्रिंस ऑफ डंप के तौर पर तुमसे बात की थी। नॉनसेंस, कहो तो सुनवाऊं तुम्हें? ये तुम्हारे टुकड़े के करके चील कवों को खिला दूं? बोलो क्या चाहते हो? कर्नल रिचर्डसन ने इंतहाई गोशीले लहजे में कहा। सर, मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं आपसे गलत बयानी करूं। मैं तो एक छोटे से क्लब का मालिक, लेकिन हकीकत यही है कि ना ही कोई इमरान या पाकिस्तानी एजेंट यहाँ आए हैं और ना ही मेरे पास कोई फिल्म अमानत रखवाई गई है, जेरेट ने जवाब दिया। उसके लहजे में बेहद एतमाद था। कर्नल रिचर्डसन ने करीब खड़े हुए हार्टन की तरफ देखा। जनाब, आप तशरीफ रखें। मेरे आदमी अभी माइक्रोफिल्म समेत इमरान और उसके साथियों को बरामद कर लेंगे, हार्टन ने होंठ चबाते हुए कहा। ठीक है, स्पेशल फोर्स को साथ ले लो और इमरान और उसके साथियों समेत माइक्रोफिल्म भी बरामद करो, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। बेशक जनाब, आप इस पूरी इमारत की तलाशी ले, जेरेट ने जवाब दिया। तुम मेरे साथ आओ, हार्टन ने गुस्सीले लहजे में जेरेट से कहा। यस सर, जेरेट ने कहा और फिर वो हार्टन के पीछे चलता हुआ ऑफिस से बाहर आ गया। कर्नल रिचर्डसन एक सोफे पर बैठ गया था। उसके चेहरे पर परेशानी के तसरात नुमायां हो गए थे। उसे जेरेट के चेहरे और लहजे से अंदाजा हो रहा था कि वो दुरुस्त कह रहा है, क्योंकि उसका तजर्बा भी निसफ सदी पर मुहित था और वो जिस अहम ओहदे पर फाइज था, उस ओहदे पर इंतहाई जहां दीदा आदमी ही पहुंचता था।
लेकिन उसने टेप सुना था और वो ना सिर्फ इमरान की आवाज को अच्छी तरह पहचानता था बल्कि अब उसने जैरेड की आवाज भी पहचान ली थी और उसे 100% यकीन था कि टेप में मौजूद आवाज जैरेड की ही थी। लेकिन उसके बावजूद जैरेड का अंदाजा बता रहा था कि वो दुरुस्त कह रहा है। अब दो सूरतें थीं, एक तो ये कि ये टेप जेली था और इंतहाई महारत से तैयार किया गया था, या फिर उस जैरेड ने इमरान और उसके साथियों समेत माइक्रोफिल्म को यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दिया था। वो बैठा यही सोच रहा था और उसे वहां बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया था कि दरवाजा खुला और हार्टन और उसके पीछे जैरेड अंदर दाखिल हुआ। जनाब, इमरान और उसके साथियों को माइक्रोफिल्म समेत यहाँ से पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। वो यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने मुकम्मल तलाशी ले ली है और अब ये जैरेड बताएगा कि वो कहाँ हैं। हार्टन ने सख्त लहजे में कहा। मैंने तो पहले ही अर्ज की थी जनाब कि यहाँ ऐसी माइक्रोफिल्म ना लाई गई है और ना कोई इमरान और उसका साथी मौजूद है। और जनाब, हार्टन साहब ने मुझे जो टेप सुनवाया है जनाब, ये टेप जेली है। जैरेड ने मुतबाना लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है कि ये टेप मैंने तैयार किया है? क्यों? हार्टन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने ये नहीं कहा जनाब, और ना मेरी ये जुर्रत हो सकती है कि मैं ऐसा सोच भी सकूं। जैरेड ने उसी तरह मुतबाना लहजे में कहा। अब क्या होना चाहिए हार्टन? कर्नल रिचर्डसन ने हार्टन से मुखातिब होकर कहा। आप इजाजत दें तो मैं अभी इस जैरेड से हकीकत उगलवा लेता हूं जनाब, हार्टन ने घुर्राते हुए कहा। वो किस तरह? क्या करोगे तुम? कर्नल रिचर्डसन ने कहा। मेरे पास बहुत से तरीके हैं जनाब, हार्टन ने वाज़ेह तौर पर कुछ कहने की बजाय गोलमोल सी बात करते हुए कहा। ओह नहीं हार्टन, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। जैरेड का यहाँ नाम है। अगर हमने उसके खिलाफ बगैर किसी सबूत के कोई कार्रवाई की तो हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। अलबत्ता अब ये तुम्हारा काम है कि तुम माइक्रोफिल्म और इमरान और उसके साथियों को तलाश करो। कर्नल रिचर्डसन ने गुस्सीले लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। ठीक है जनाब, जैसे आपका हुक्म, हार्टन ने जवाब दिया। ओके, अब मैं वापस जा रहा हूं। मुझे इमरान चाहिए, जिंदा या मुर्दा, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हार्टन खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा, जबकि उनके पीछे जैरेड भी मुअद्दबाना अंदाज में चल रहा था। आप तशरीफ ले जाइए जनाब, मैं अपने आदमियों के साथ आऊंगा, हार्टन ने बाहर मौजूद कर्नल रिचर्डसन की कार के करीब पहुंचते हुए कहा। कर्नल रिचर्डसन सर हिलाता हुआ कार में बैठ गया और उसके साथ ही कार मुड़ी और फिर तेजी से वापस कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ गई। उनके पीछे स्पेशल फोर्स की दोनों गाड़ियां भी चली गईं। आइए जनाब, दफ्तर में तशरीफ ले आइए, आपकी हमारे दिल में बेपनाह इज्जत है, जैरेड ने कारें जाने के बाद हार्टन से मुखातिब होकर कहा। है ठीक है, आओ, हार्टन ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा और दोबारा गेट की तरफ बढ़ गया। वो दोनों एक बार फिर ऑफिस में आ गए। आपके लिए पीने के लिए क्या मंगवाऊं? जैरेड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। जो जी चाहे मंगवा लो, हार्टन ने जवाब दिया और जैरेड ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और शराब लाने का ऑर्डर दे दिया और फिर रिसीवर रखकर वो मेज के पीछे अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान अंदर दाखिल होकर शराब का एक बड़ा सा जाम हार्टन के सामने रखकर वापस चला गया। सुनो जैरेड, शायद इमरान ने वाकई बड़ी माहराना अंदाज में हमारे यहाँ आने से पहले तुम्हें ब्रीफ कर दिया था, लेकिन मेरे पास वो टेप मौजूद है जिसमें तुम्हारे और इमरान के दरमियान होने वाली बातचीत टेप है। उसे एक बार फिर सुन लो, फिर बात करता हूँ, हार्टन ने कहा और उसने जेब से जदीद साख्त करेगा कार्डर निकाला और उसे ऑन कर दिया। कमरे में जैरेड और इमरान से होने वाली बातचीत की आवाजें सुनाई दी। ये टेप कर्नल रिचर्डसन साहब भी सुन चुके हैं और इतना तजर्बा बहरहाल उन्हें भी है कि वो तुम्हारी और इमरान की आवाज पहचान सकें। ये बात दूसरी है कि तुम्हें और इमरान को पहले से ही इल्म हो गया था कि ये टेप मेरे हाथ लग गया है, इसलिए तुमने इमरान को यहाँ से निकाल दिया है।
लेकिन मैं ये बात बता दूं कि तुमने ये हरकत करके बहुत बुरा किया है। कर्नल रिचर्डसन साहब के इख्तियारात के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि तुम माइक्रोफिल्म जिस तरह चाहो किसी भी जगह पहुंचा दो और इमरान और उसके साथियों को जिंदा या मुर्दा हमारे हवाले कर दो। उसके लिए मैं तुम्हें डार्क हार्ट की तरफ से बड़ा इनाम दिलाने का भी वादा कर सकता हूँ। हार्टन ने शराब का जाम उठाकर उसके चंद घूंट भरने के बाद जैरेट से मुखातिब होकर निहायत नर्म लहजे में कहा, मिस्टर हार्टन, शायद आपके दिमाग में कोई खराबी पैदा हो गई है। मैं आपकी तरह एक्रेमी नहीं हूँ। आपका क्या ख्याल है कि मुझे एक्रेमिया के मफादात अजीज नहीं हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने मुल्क के खिलाफ काम कर रहा हूँ? आपको न जाने क्या हो गया है कि आपने पहले मुझ पर खुलेआम इल्जाम लगा दिया, फिर आप जेली टेप तैयार कर ली और कर्नल रिचर्डसन साहब को साथ लेकर यहाँ पहुंच गए। मेरे अपोजिशन समेत डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब से तल्लुकात हैं। ये सब कुछ अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, समझे आप? अब अगर आपने मुझे परेशान किया तो आपको और आपके पूरे ग्रुप को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मुझे तो लगता है कि आप खुद दुश्मन ग्रुप से मिल गए हो और भारी रकम लेकर तुम ये कार्रवाई की है। आइंदा ना यहाँ आना और ना आइंदा मेरे मामलात में मदाखलत करना। ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, जैरेट ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। है ठीक है, अब तुम भी सुन लो कि मैंने बहरहाल इमरान को ट्रेस कर लेना है और उसके बाद तुम्हारा जो हशर होगा दुनिया उससे इबरत पकड़ेगी। हार्टन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और शराब का जाम मेज पर पटक कर एक झटके से उठा और तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इमारत से बाहर मौजूद अपने साथियों की कार के पास मौजूद था। उसने एक झटके से दरवाजा खोला और कार की साइड सीट पर बैठ गया। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से अभी तक पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। तुम इस क्लब की निगरानी कराओ, मुझे यकीन है कि इमरान और उसके साथी यही मौजूद हैं, हार्टन ने अपने एक आदमी से कहा। यस बॉस, उस आदमी ने जवाब दिया। अपने साथ 4 मजीद मुसल्ला अफराद को बुला लो और अगर उनके बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे इतला कर देना, हार्टन ने कहा। ओके बॉस, उस आदमी ने जवाब दिया और हार्टन कार में बैठ गया। वापस हेडक्वार्टर चलो, हार्टन ने तेज लहजे में ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपने आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, ड्राइवर ने कहा और कार स्टार्ट करके उसने तेजी से मोड़ी और फिर इमारत के कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ा दी। कंपाउंड गेट से कार निकलकर खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।